प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जिसने सेहत के शोबे में बहुत खिदमात सर अंजाम दी हैं। इंडस हॉस्पिटल ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और इसकी जो खिदमात हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। पहले इस अस्पताल का नाम इस्लामिक मिशन अस्पताल हुआ करता था, फिर चंद साल पहले इसका नाम इंडस हॉस्पिटल किया गया है। ये एक फ्लाई अस्पताल है जो कि एक तवील अरसे से इंसानियत की खिदमत सर अंजाम दे रहा है और इसका तारुफ जो है एक शिफा खाने या एक हॉस्पिटल से बढ़कर जो है वो अब एक सेहत आमा के एक वसी नेटवर्क के तौर पर होता है। तो आज हम अपना जो प्रोग्राम है परदेश से देश तक इसी मौजू पर करेंगे और हम इस हस्पताल की जो अगराज़ व मकासद हैं, इसका जो नेटवर्क है, इसके जो यूनिक पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो मुस्तहिक और गरीब अफराद को किस तरह से मुफ्त सेहत की सहूलियात फ्राहम कर रहा है और क्या क्या खदमात इस हॉस्पिटल की और इस सेहत के इस नेटवर्क की अब तक आ चुकी हैं हमारे सामने। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO इंडस हेल्थ नेटवर्क। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट कनाडा पाकिस्तान रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ओवैस इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप समाजी कारकुन हैं और इंडस हॉस्पिटल के लिए वॉलंटियर के तौर पर भी काम करते हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा और सबसे पहले डॉक्टर बारी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद कब और कैसे रखी गई और इस हॉस्पिटल के यूनिक फीचर्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ये जी अब इसका नाम जो है ना इंडस, क्योंकि ये 12-13 साल के अंदर ये एक हॉस्पिटल से एक पूरा नेटवर्क बन गया है पूरे अक्रॉस पाकिस्तान। तो अब इसका नाम जो है ना इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क हो गया। लेकिन जैसे आपको पता है कि हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर का पाकिस्तान में बहुत ही बुरे हालात में था, इसका बजट भी बहुत कम था और लोग जो है ना हर मरीज जो है ना जब पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जाता था तो वहाँ के हालात के हिसाब से वहाँ पर भी इसको अपने पैसे अपनी जेब से खर्च करने पड़ते थे। और ये एक पेपरलेस हॉस्पिटल और कैशलेस हॉस्पिटल, जहाँ पर कैशलेस टू एन एक्सटेंट यहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है और लोगों को तमाम जो अमराज हैं उसका इलाज मुफ्त फराहम किया जाता है और अगर बिल्कुल मुफ्त। और क्वालिटी ऐसी है कि बिल्कुल क्वालिटी केयर का और क्वालिटी का बेंचमार्क ये है कि जहाँ हम अपना इलाज करा सकें। ये क्योंकि आपको पता है ना कि जब आप ये वैसे ही है कि अगर होटल का मालिक अपने होटल में खाना खाता है तो इसका मतलब है खाना बिल्कुल सेहत के मुताबिक होगा, सफाई सुथराई से। आमतौर पर ये समझा जाता है कि अगर चैरिटी हॉस्पिटल है तो शायद क्वालिटी जो है वो उस तरह से मेंटेन नहीं हो पा रही होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखा गया है? जी बिल्कुल। और ये सिर्फ ज़बानी जमाखत नहीं, यहाँ पर हमने सब अपने तौर पर भी जो जैसे मेरे हेड ऑफ एनेस्थीसिया जो थे उनका वो दुनिया में कहीं भी अफोर्ड कर सकते लेकिन अपने बाईपास सर्जरी वहीं कराई। मेरे मेडिकल डायरेक्टर के वालिद साहब की प्रोस्टेट की सर्जरी यहाँ यहीं हुई। तो क्वालिटी को आप मेंटेन रखते हैं और यहाँ पर बिल्कुल तमाम चीज़ें जो है ना बिल्कुल मुफ्त हैं और क्वालिटी की हाई क्वालिटी के हिसाब से। तो एक हॉस्पिटल से शुरू हुआ। जब हम शुरू कर रहे थे तो लोग ये कहा करते थे कि शायद वो चल नहीं, बन तो शायद जाए, चल नहीं सकेगा। किसी ने 1 माह दिया, किसी ने 6 माह दी। राइट सर, मैं डॉक्टर अख्तर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, कनाडा में रहते हुए और कैनेडियन हेल्थ सिस्टम के साथ मुंसलिक होते हुए आप इंडस हॉस्पिटल के शोबा सेहत में खदमात को किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंडस हॉस्पिटल अगर मैं वैसे कहूँ कि इज़ वन ऑफ द यूनिक एक फीचर है जो कि बहुत ही कम इसकी मिसालें मिलती हैं दुनिया में, कि एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि ना सिर्फ लोगों से पैसे नहीं लेता लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ केयर में कहीं से भी कमी का एहसास नहीं है। मैं खुद 2 साल पहले इंडस हॉस्पिटल को पूरा में देखा खुद से, तमाम उसकी बिल्डिंग और उनके तमाम एरियाज़ को जाके देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी कैनेडियन या किसी यूके के हॉस्पिटल में ही घूम रहा हूँ और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर और बाकी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस जो देखी मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब भी हुआ और खुशी भी हुई और प्राउडनेस भी फील हुई कि इंडस एक ऐसा इदारा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो उसकी मैनेजमेंट है वो उसको और जो उसकी बीमारियों का इलाज है वो उसको उस हिसाब से कर रहे हैं। तो उसका बेंचमार्क किसी फॉरेन हॉस्पिटल यूके, अमेरिका, यूरोप से कम नहीं। बिल्कुल ठीक है, सही। वैसा आपने तो जाहिर है आप वॉलंटियर के तौर पर भी
आप इसके साथ मुंसलिक हैं, आपने कई मरतबा जो है वो इसका विज़िट भी किया होगा। अभी जिस तरह से डॉक्टर बारी साहब कह रहे थे कि ये एक बड़ा इसमें क्वालिटी को मेंटेन किया गया है, जाहिर है वो तो कहेंगे वो सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन आप एक एनालिस्ट के तौर पर भी और एक ऑब्जर्वर के तौर पर भी क्या आप समझते हैं कि वाकई इसकी क्वालिटी ऐसी है और इसका जो काम है वो लाजवाब है? बिल्कुल, देखिए पहले मेरे लिए ताज्जुब की बात थी जब मैंने इसको विजिट नहीं किया था। 2017 में कराची का जब मेरा दौरा हुआ तो मैंने डॉक्टर बारी साहब से मुलाकात की। उन्होंने पूरा मुझे हॉस्पिटल का नेटवर्क जो उनका वहाँ का था कराची का, वो उन्होंने दिखाया। तो मेरे लिए, मेरे साथ कुछ एक दो दोस्त भी साथ थे और वो भी हक्का बक्का हैरान रह गए कि कराची के अंदर चैरिटी पे चलने वाला हॉस्पिटल क्या इस तरह का हो सकता है। तो मेरे लिए भी ताज्जुब था। और जो उनका कहना है कि कैशलेस काउंटर है, तो हकीकतन वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं। और उसके बाद से अब तक मैं भी कई लोगों को वहाँ रेकमेंड कर चुका हूँ कि जो लोग बाज़ औक़ात चंदा मांगते हैं तो हम उनको कहते हैं आप इंडस हॉस्पिटल जाएं, वहाँ की खिदमत हासिल करें। तो पहले उनको यकीन नहीं आता, वो समझते हैं कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी धक्के ही खाएंगे, काम तो बनना कोई नहीं। जो सरकारी अस्पतालों का हाल है तो वो उससे उसको रिलेट करते हैं। लेकिन जब वो इंडस में जाते हैं तो यकीन मानिए असद साहब, ये खुदा की कोई खास रहमत है। बारी साहब जैसे खुदा तरस लोग हैं कि जो शायद अमेरिका कनाडा आ जाते तो लाखों डॉलर कमा लेते, लेकिन वहां पे इन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया। इनके साथ और कितने डॉक्टर्स हैं जो लोग वक्फ कर चुके, अपने आप को कम तनख्वाहों में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए और खास तौर पे हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, सर को फखर से बुलंद करके चलने वाला ये मकाम है हमारे लिए कि जब हम यहाँ पर कनाडा में इंडस हॉस्पिटल के हवाले से डोनर से बात करते हैं। 2018 में मुझे मौका मिला, इनका जो पहला फंड रेजर था इंडस हॉस्पिटल का, उसकी स्ट्रेटेजी साथ हमने डेवलप की, उस पर हमने काम किया। परवेज साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे अंदाज से इंडस हॉस्पिटल की पहचान कनाडा और अमेरिका के अंदर बनाई। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, ये बताइए कि आमतौर पर हम देखते हैं सभी हॉस्पिटल्स में अगर कोई गरीब या मुस्तहिक है तो उसको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उसको पहले ये साबित करना पड़ता है कि वो गरीब है, उसके लिए फॉर्म भरेगा, वो किसी के साइन करा के लाएगा, वो स्टेटमेंट से डॉक्यूमेंट साथ लगाएगा और एक तवील मुश्किल और तकलीफ दे मरहले से वो गुजरता है। फिर उसको साबित करना पड़ता है कि मैं गरीब आदमी हूँ और मैं आपके यहाँ इलाज का या आपके मुफ्त इलाज का मुस्तहिक हूँ। आपके यहाँ मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक अफराद का के दरमियान जो फ़र्क है वो कैसे किया जाता है? क्या आपको ये करना पड़ता है या ये आप फ़र्क ढूंढते ही नहीं हैं और आप कैशलेस काउंटर जैसे कि आपने कहा है और आप सबका मुफ्त इलाज कर देते हैं? देखें, हमारे पास जो भी मरीज आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है और वो चाहे वो जिस हैसियत का हो। हमारी टारगेट पॉपुलेशन दो है, एक तो गरीब मुस्तहिक ज़कात और गरीब गैर मुस्तहिक ज़कात जिसमें नॉन मुस्लिम्स हैं, सैयद हैं जिन पर ज़कात नहीं लगती। दूसरा जो है ना वो तबका है जो सफ़ेद पोश तबका है, जो अपनी बीमारी को छुपा, वो बेचारा किसी से क्या आगे हाथ भी नहीं फैलाता है। तो हमने ऐसे लोगों को जो आते हैं उनका जो मुस्तहिक ज़कात होता है, हमारा एक असेसमेंट का सिस्टम है और मेरी जो टीम है उनको सिर्फ ये है कि आप मुझे जो मुस्तहिक ज़कात लोग हैं उनको अलग कर दें, क्योंकि जो लोगों की ज़कात है वो मेरे पास अमानत है, वो उन्हीं लोगों को लगे जो ज़कात के मुस्तहिक है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये है क्योंकि सबका इलाज हो जाना है, तो जो वो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर कुछ का इलाज होगा, कुछ को सब्सिडाइज होगा, कुछ को पे करके लेंगे, तो वहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। हाँ, यहाँ तो ऐसा मसला हो जाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बज़ाहिर लगते हैं और हमारे लोग जो उनको एसेस करें इनके ऊपर ज़कात लगती, लेकिन वो कहते हैं मुझ पर ज़कात नहीं लगती। तो जो लोग जिनके ऊपर ज़कात नहीं लगती उसका डोनेशन से हो जाता है और जो ज़कात अकाउंट है वो बिल्कुल अलग है। और जिस तरीके से हमें गाइडलाइंस मिलती हैं, दारुल उलूम मौलाना तकी उस्मानी साहब हमारे एडवाइज़र हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जाहिर है जब आप फ्री इलाज करते हैं, मुफ्त इलाज करते हैं, पैसे नहीं लेते, तो आप उसके लिए जो लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं उनसे एहतियात इकट्ठे करते हैं। अब ये जो इंडस ऑर्गेनाइजेशन है इसका चैरिटी इकट्ठे करने का जो निज़ाम है ये कितना शफाफ है और इसके लिए क्या ये रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड है कि ये जो है वो ये एहतियात इकट्ठी कर सकता है? और क्या जो एहतियात देने वाले हैं वो अपनी एहतियात की रसीदें हासिल करते हैं और क्या जो है वो उनके लिए रब्ता करना जो है वो कितना आसान या मुश्किल है, वो कैसे रब्ता करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत अहम सवाल पूछा है कि ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि शफाफियत कितनी ज़रूरी है। देखें, इंडस के साथ मैं भी पिछले चंद सालों से मुंसलिक हूँ, जब से इंडस का चैप्टर यहाँ खुला है।
और हमने इंडस को यहाँ पे इंडस एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और चैरिटेबल स्टेटस है, और ये जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है उसके साथ ये रजिस्टर्ड भी है। अब यहाँ पे ये होता है कि जो भी लोग इसको डोनेट करना चाहते हैं उसके मुख्तलिफ तरीके हैं डोनेट करने के, और वो डोनेशन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उनको एक रसीद, क्योंकि ये चैरिटेबल स्टेटस है, जो डोनेशन करते हैं उनको रसीद फ़ौरन ईमेल कर दी जाती है या मेल से भी मिल सकती है उनको। तो उस हवाले से हम क्या करते हैं कि एनुअल हमारी ऑडिट होती है, और ऑडिट जो है एक रेपुटेबल इदारे से कराई जाती है ताकि उसकी शफाफियत को हम मेंटेन कर सकें। इसके अलावा जो यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे अगर वो मालूम करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट मौजूद है, हमारे अदर सोशल मीडियाज़ मौजूद है, हमारे ऑफिस मौजूद है, उसमें टीम मौजूद है, वो फिर उनके सवालात के जवाबात भी देते रहते हैं। और हम अपने जितने भी डोनेट करने वाले लोग हैं उनको वक्तन फ़वक्तन हम उनको मालूमात पहुंचाते रहते हैं कि इंडस ने अब ये कर लिया, इंडस ने अब ये कर लिया, ये जो हमने प्रोग्राम किया था उसको हमने यहाँ तक पहुंचा दिया। तो उनको हम एक रेगुलर अपडेट्स भी देते रहते हैं ताकि हमारे जो डोनेट करने वाले लोग हैं उनको एहसास हो सके और महसूस कर सके कि उनका पैसा जो है कहीं पे लग रहा है और उसका कोई नतीजा भी निकल रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसमें मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ओवैस साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अभी फंड इकट्ठा करने के हवाले से, चैरिटी के हवाले से बात हो रही थी, तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली और बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका कैसा रद्दअमल रहता है जब इंडस हॉस्पिटल या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि जी हम ये फलाही काम कर रहे हैं, इसमें आपकी मदद दरकार है, तो जनरली लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है और किस हद तक लोग मुआवनत करते हैं? पीपल बाय फ्रॉम पीपल। तो शुरू में जहर सामने लाने में आपके अपने जानने वालों से ही आप गुफ्तगू का आगाज करते हैं, लेकिन अब 3 साल गुजर जाने के बाद और बारी साहब और इनकी टीम, अख्तर साहब और दीगर सारे लोग इतना काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और बहुत सारे बड़े नाम इंडस्ट्री के इंडस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब जो है वो इंडस हॉस्पिटल एक नॉन एंटिटी बन चुका है। तो बात आती है ज़कात की, अगर किसी का पैशन है हेल्थ केयर सेक्टर में अपनी चैरिटी देने का, तो इंडस हॉस्पिटल जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। जिस तरह और बहुत सारे इदारे पाकिस्तान में, लेकिन इंडस हॉस्पिटल भी जो है वो टॉप लिस्ट के अंदर है। मैं समझता हूँ कि अभी जिस चीज की जरूरत है वो बारी साहब इस पे बात भी कर सकते हैं कि ज्यादातर जो पैसा इंडस हॉस्पिटल के लिए जमा होता है वो आज भी पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान जमा होता है। तो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, अभी भी बड़ा गैप है हमारे लिए उसमें स्टेप अप करने का और अपना शेयर बढ़ाने का, ताकि जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं यहाँ पे अच्छा करियर, अच्छा मुस्तकबिल बना रहे हैं, किस तरह से हम ऐसे इदारों को मजीद ज्यादा सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि जैसे बारी सभी मेरा ख्याल आपको शेयर भी कर सकते हैं इनका बजट क्या है और क्या परसेंटेज पाकिस्तान से रेज होती है और क्या परसेंटेज बाहर से रेज होती है। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर भाई साहब, एक तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा और दूसरा ये है कि आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बता रहे थे ज़कात का इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं। जी देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि हमारा इस वक्त इस साल का बजट जो है ना 30 बिलियन रुपीस है, 30 बिलियन रुपीस। अब वो उस पर जो है ना 90% जो है ना पाकिस्तान से रेज होता है। जहाँ तक ज़कात की बात की, मैंने ये कहा था कि हम लोग जो है ना, हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन है ना, जो वो गरीब मुस्तहिक ज़कात और गरीब गैर मुस्तहिक ज़कात, जिसमें नॉन मुस्लिम हैं, सैयद हैं, और दूसरा जो है हमारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि किसी के साथ किसी से मांगते भी नहीं है। और ये वो लोग हैं जो अपने मर्ज को बढ़ाते रहते हैं और कहते हैं कि बस डॉक्टर साहब इस काबिल कर दें कि मैं अपनी बच्ची को शादी कर दूं, फिर मेरा अल्लाह मियां मुझे उठा ले। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करते हैं, जो आते हैं लाइन में, उनको इस्तेमाल हो जाता है। और हमारी वेलफेयर वाले लोग हैं उनको हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो लोग मुस्तहिक ज़कात हैं उनको आप अलग करके दे दें ताकि इलाज उनका ज़कात से हो सके। और जो लोगों ने ज़कात दी हम अमीन हैं उनके। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके पीछे वैसे क्या सोच कार फरमा है? आप ये कहते हैं कि गरीब हो या अमीर हम किसी से पैसे नहीं लेते और क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, तो जो अमीर लोग हैं जिनके पास और भी ऑप्शंस हैं कि वो कहीं और भी जा सके अपना इलाज करा सकते हैं, वो भी आपके पास आ जाते हैं। तो इससे कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि गरीब लोग जो हैं उनकी हक तलफी होगी, वो भी लाइन में लग जाएंगे, उनके पास तो चॉइसेस भी बहुत कम है।
तो उनको तो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अमीर आदमी तो कहीं और पे भी जा सकता है। तो आपकी इसके पीछे क्या सोच कार फरमा है कि आप दोनों को यकसा तौर पर ट्रीट करते हैं? देखिए, अमीर आदमी तो हमारे पास नहीं आता, क्योंकि वो दुनिया में जिसके पास पैसा होता है इतना कि वो मुल्क के बाहर जाके करा लेता है या किसी बड़े हॉस्पिटल में करा लेता है। ये मैं उस तबके की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास सफेदपोश आदमी है। ठीक है। लेकिन आज किसी एक आदमी की जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह हो, 2 बच्चे स्कूल गोइंग हो, किराए के मकान पे रहता हो, तो वो हैंड टू माउथ होता है जी। उसको अगर दिल की, चलिए आप अमीर ना कहिए, लेकिन ऐसा शख्स कह लीजिए जो अफोर्ड कर सकता है और जो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप दोनों से पैसे नहीं लेते, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्यों? ये आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास जो है ना अपने जो खर्चे हैं वही पूरे कर। अगर किसी को खुदा न खास्ता दिल की बीमारी हो जाए तो वो अपनी कोई चीज बेच के या कर्ज लेके ही इलाज करा सकेगा, और जब एक दफा कर्ज में चला जाता है उसके क्या हाल होते हैं आप तो समझते हो, और ये ज्यादा काबिल रहम होते हैं। तो वो, और उसको किसी की जो इस काबिल होता है कि जो सफेदपोश होता है, किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, वो अपनी लाइन में ही आता है। और ये देखें, हम ऐसा कोई निज़ाम नहीं लाना चाहते, हमने सीखा है जो इस किस्म के मॉडल है ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसे लेते हैं, और जो गरीब होते हैं उनको फ्री करते हैं या सब्सिडाइज करते हैं, वो एक जनरेशन के बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो जाता है। क्योंकि ये जब जनरेशन चेंज होती है फिर तकालीफ आना शुरू हो जाती हैं, तो वो तो बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर हामिद साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो नेटवर्क है अब ये कहाँ तक, किन ममालिक तक फैला हुआ है, और कनाडा में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या ये कनाडा में सर्विसेज भी दे रहा है या सिर्फ फंड जनरेशन कर रहा है? कनाडा में इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? मैंने जैसे कहा कि इंडस हॉस्पिटल इतना यूनिक फीचर है कि, और इतनी ये नोन हो चुका है लोगों में कि इंडस का नाम आते ही लोगों को अंदाज़ा है कि जी ये एक ऐसा इदारा है जिसने कारकर्दगी से लोगों के दिलों में घर किया है। तो हमें उनके बारे में बताना भी नहीं पड़ता, और हम सिर्फ बताते हैं कि इंडस के लिए तो वैसे ही जहनी तौर पर तैयार होते हैं कि जी ठीक है, अगर हम अपना फंड है वो दे सकें। इंडस के जो पाकिस्तान से बाहर तकरीबन तमाम बर-ए-आज़म में इसके चैप्टर्स मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, यूरोप के इसमें है, कनाडा अमेरिका में तो काफ़ी इसके चैप्टर्स हैं, जहाँ पे कुछ जो पाकिस्तानी निज़ाद अमेरिकन या कैनेडियन जो है उसमें हिस्सा लेके और अपने ही जो लोग हैं उनके साथ इंट्रैक्शन करके इंडस के लिए फंडरेज करते रहते हैं। इंडस इस वक्त कनाडा में, मैंने कहा कि वो थोड़ा नया है, जस्ट चंद साल हुए हैं उसकी एक्टिविटी, लेकिन जिस तरह से हमने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कैलगरी में भी इसकी एक्टिविटी है, इसकी एक्टिविटी यहाँ टोरंटो में है जहाँ पे मैं हूँ, फिर ऑटवा में है, तो 3-4 शहर ऐसे हैं जो कि इसके हमारे प्रोविंसेस हैं जो डिफरेंट हैं कनाडा के, उसमें ये मौजूद हैं। रही बात कि इंडस फंड रेजिंग करता है, बिल्कुल इंडस फंड रेजिंग करता है। अभी तक इंडस ने कुछ सर्विसेज हमारे लोकल लोगों को नहीं दिए, लेकिन हम उसके लिए भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि जिससे हम अपने यूथ को एंगेज कर सकें, और साथ साथ हम उसको ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहने दें बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बाहर लेके जाएं, और हम यहाँ के लोकल लोगों के साथ इसको शेयर कर सकें ताकि वो इसकी अफादियत को भी देखें और फिर वो भी हमारा साथ दें। बिल्कुल सही है। अच्छा वैसा इस पे मैं थोड़ा सा जी डॉक्टर साहब कीजिए। ये कनाडा के ख़ास तौर पर जो कनाडा का चैप्टर है, हम लोग वहाँ के लोगों के साथ मिलकर रिसर्च में काफ़ी काम कर रहे हैं, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यहाँ पर काम बहुत हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पर अच्छी जगहों पे मौजूद हैं और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो वो लोग इसके ऊपर ये एक काम हमारा हो रहा है, अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है और दूसरी जगहों में भी हमारा ये काम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। इसकी मैं थोड़ी तफसील और दे देता हूँ आपको। जी डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर बारी ने मुझे याद दिलाया, अगर आप इजाज़त दें तो। जी प्लीज़। हम लोगों ने एक इदारा किया हुआ है, कनाडा पाकिस्तान रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने कैनेडियन काउंटर पार्ट को पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकें, और इसी हवाले से हमने काफ़ी इंस्टीट्यूट को कनेक्ट किया। उसमें इंडस हमारा सर फहरिस्त है इसमें, कि इंडस इस वक्त 3 फंडेड ट्रायल्स को हम उनके साथ मुंसलिक कर चुके हैं और उसकी में काम चल रहा है। और इंडस की जो रिसर्च विंग है, उसकी जो रिसर्च लैब है और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि यहाँ के
जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है, उन्होंने उसको सराहा भी है और उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और हम 3-4 प्रोजेक्ट हम उनके साथ मतलब इन प्रोसेस में मौजूद हैं। राइट सर। ओवैस साहब, मुझे ये बताइए कि हम ये सुनते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत खैरात करती है। ख़ास तौर पर हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये बहुत मरतबा सुना है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुले दिल से खैरात करते हैं और शौकत खानम के पर्सपेक्टिव में भी वो ये बात करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कनाडा में जो मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वहाँ पर या फिर अरसा दराज से वहाँ पर रह रहे हैं, वो लोग जो हैं वो क्या पाकिस्तानी इदारों को सपोर्ट करना चाहते हैं अपने फंड्स में, अपनी खैरात में, या वहाँ पर लोकली सपोर्ट करते हैं? वहाँ पर भी ज़ाहिर है कुछ ऐसे सोशल वर्क हो रहे होते हैं, तो जनरली उनका पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है आपका। 3 तरह के माइंडसेट अमूमी तौर पर यहाँ देखे जाते हैं। एक माइंडसेट है जो कहता है कि जी पाकिस्तान को छोड़ें, यहाँ पे लोकल है, लोकल बात करें, यहाँ पे हम रहते हैं, ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे सपोर्ट करें। एक माइंडसेट ऐसा है जो कहता है कि नहीं, पाकिस्तान हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ के हालात ठीक है, वहाँ पे किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ जो तीसरा माइंडसेट है जो थोड़ा सा हाइब्रिड है, उसमें हम यही लोगों को एजुकेट करते हैं कि जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर भी अपना फाल किरदार अदा करें, लेकिन साथ ही साथ जिस मुल्क में हमें पढ़ा लिखा के यहाँ भेजा, जहाँ पे हमारे रिश्तेदार और दीगर मुस्तहिकीन मौजूद हैं, तो हम दोनों चीजों को साथ लेकर के चले। तो उसी हवाले से यहाँ पे जो कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी है, बहुत सारे लोकल इदारों को भी सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ इंडस हॉस्पिटल के साथ साथ बेतहाशा और बहुत सारे अच्छे चैरिटी प्रोजेक्ट्स हैं। कोई फूड फोकस है, कोई मेडिकल फोकस है, कोई एजुकेशन फोकस है। तो यहाँ पे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म तलाश करते हैं इंडस हॉस्पिटल जैसे, कि जहाँ पे वो अपनी ज़कात की अपने एहतियात दें तो रात को सुकून से सो सकें कि वहाँ पे इनका पैसा सही जगह लगेगा। मैं यहाँ पे एक बात ये ऐड करता चलूँ जी, कि बहुत सारे लोग देखने वाले असद साहब आपके यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में ऐसे हैं जिनको इंडस के बारे में कुछ नहीं पता होगा और वो शायद ये समझते होंगे कि ये भी शायद एक मार्केटिंग प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आजमाइश जो है वो शर्त है। आप लोग अपने रिश्तेदारों को इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क के बारे में बताएं, जिन जिन शहरों में वो रहते हैं वो जाएं। जब वो अपनी आंखों से देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम सबका जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारा काम आसान हो जाता है कि वहाँ हमारे हर एक के जानने वालों में मुस्तहिकीन है और इलाज जो है वो सबसे बड़ा मसला है। सेहत होगी तो पैसे कमाएंगे तो घर चलेगा। अगर हम उनको वहाँ भेजेंगे तो उससे ना हम सिर्फ इंडस हॉस्पिटल को ना सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि लोगों की एतमाद को बढ़ाने का बाइस बन रहे हैं और लोगों को इलाज फराहम करने का बाइस बन रहे हैं। राइट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ जी। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, मुझे ये बताइए कि अब तक जब से ये हॉस्पिटल बने हैं, आपने काम का आगाज़ किया है, अब तक कितने लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं इससे और उस पर तकरीबन कितना खर्च आ चुका है अब तक? अब तक माशाल्लाह बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया मुझसे, क्योंकि ये अब तक तो ये करोड़ से ज़्यादा लोग हो चुके हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हैं। अभी सूरत हाल ये है कि माहाना तौर पर तकरीबन 4 लाख मरीज माहाना जो है ना पूरे नेटवर्क से मुस्तफ़ीद होते हैं। 4 लाख? और ये 4 लाख माहाना मुस्तफ़ीद होते हैं इस पूरे नेटवर्क से। अच्छा। और अब हमारा ये अगर उस वक्त से आज तक मैं देखूँ तो ये $1 ट्रिलियन से आगे बढ़ चुका हो फंड हम जो खर्च करते हैं। जैसे अभी इस साल का बजट 32 बिलियन था, पिछले साल 28 बिलियन। तो आप समझे कि 1 ट्रिलियन से तो बहुत आगे निकल चुका है। और बस इसमें कितने सिफर है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि अब वो काउंट मेरी सोच से बालातर होता जा रहा है। और हम समझते थे कि पता नहीं, पहले हम हज़ारों की बात करते थे, लाखों फिर करोड़ों को, अब अरबों की बात हो रही है। और लेकिन अल्लाह जो ज़ात है, जो ज़ात ने ये देना है, उसके लिए तो सिफर की कोई इंतहा नहीं है। उसने बस कुन फयकुन कह देना और हो जाना है। जी हाँ। तो डॉक्टर अख्तर हमीद साहब, ये कभी शॉर्टेज ऑफ फंड्स का सामना तो नहीं करना पड़ा? 32 बिलियन अगर एक महीने में चाहिए तो जाहिर है ये भी एक टारगेट है कि इतने फंड जनरेट भी होने चाहिए, तो कभी शॉर्टेज फंड्स की शॉर्टेज तो नहीं हुई? आप यकीन करें ना करें कि अगर कभी ऐसा सिलसिला हो भी रहा होता है तो कहीं ना कहीं से गैब से कोई आदमी आके इतनी बड़ी रकम में दे जाता है खामोशी से कि हम बिल्कुल शशोपंज में पड़ जाते हैं कि क्योंकि
ऐसे ऐसे अल्लाह के लोग हैं कि जो बहुत ही खामोशी से पैसे देते हैं, अपना नाम भी नहीं जाहिर करना चाहते हैं। तो हम जब भी फंड रेज करते हैं, अगर हमारा कोई टारगेट होता है कि भाई इस दफ़ा फंड रेज इतना होना चाहिए, हमने उससे ऊपर ही गए हैं, उससे कम नहीं हुआ है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी 90 से 92% तक इंडस के लिए फंड रेज करती है। हम लोग पीछे हैं और हम चाहते हैं कि हम भी शाना बशाना आएँ और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाल सकें। तो इस तरह के काम में अभी तक तो नहीं। और अगर आप देखेंगे इंडस की हिस्ट्री, इंडस ज़ाहिर है माफ़ कीजिएगा 2007 से उसका सफ़र शुरू हुआ है, उसका बजट हर साल बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और बारी साहब हैं, शफील अशरफ साहब हैं और इनकी टीम है, माशाल्लाह इन लोगों ने जो ट्रांसपेरेंसी रखी है, पेशेंट केयर रखा है। और इनके जो डॉक्टर्स हैं, अब यकीन करें सारे बहुत ज़्यादा लोग फॉरेन ट्रेंड है और बहुत वेल ट्रेंड है, और वो ना सिर्फ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट की वजह से वो क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं और दुनिया के उन हॉस्पिटलों में शामिल होते जा रहे हैं जहाँ पे एक कंप्लीट उसका एक सेटअप होता है, जहाँ पे रिसर्च भी चल रहा है, डेवलपमेंट भी है, उसकी मैनेजमेंट केयर भी है, नर्सिंग स्कूल के लिए भी है, और भी चीज़ों में इंडस जो है ना साथ साथ लोगों को लेके जा रहा है, प्राइमरी केयर में भी लेके जा रहा है इंडस। मैं आपको एक एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि हमारे इस कोविड की वजह से बहुत सारे दोस्तों के पेरेंट्स और फैमिली बीमार में, और बहुत सारे लोगों को इंडस भी जाना पड़ा, और कुछ लोगों को जो मैंने कहा उनमें से वहाँ गए हैं और उन्होंने कोविड के इलाज के दौरान अमेरिका के दोस्त क्योंकि जो अमेरिका में जो इलाज चल रहा था, ये जो करंट ट्रीटमेंट मौजूद थी कोविड की, वो एग्जैक्टली वही इंडस वाले भी उसको फॉलो कर रहे थे। ये नहीं था कि जी अमेरिका में या कनाडा में या यूके में कोविड का जो स्टैंडर्ड या करंट ट्रीटमेंट है रेकमेंडेड एविडेंस बेस्ड, वो इंडस अभी चला नहीं रहा। इंडस हमेशा बिल्कुल बेंचमार्क उसका वहीं पे पाया गया, और सिर्फ एक से नहीं, हमने कई अपने दोस्तों से सुना कि नहीं, मेरे खालू उसमें वहाँ थे, मेरे चचा थे, मेरी वालदा भी थी, और उनकी जो ट्रीटमेंट हमने फॉलो किया वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर वही था जो यहाँ पे अमेरिका के अच्छे हॉस्पिटलों में दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर भाई साहब मुझे ये बताइए कि आपके अभी जो हैं वो इंडस के कितने हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं और कितने शोबों में आप ट्रीटमेंट करते हैं, कितने शोबों में सर्विसेज देते हैं? देखिए इस वक्त हमारे जो है ना पूरे पाकिस्तान में कोई 12 हॉस्पिटल्स हैं, और जो जिसमें से 8 हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट फंड करती है, हम मैनेज करते हैं। इसके अलावा हमारे 4 रीजनल ब्लड सेंटर्स हैं, कराची में, भावलपुर में, मुल्तान में और जामशोरों में हैं। फिर फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जहाँ आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं, और जो 4 वो हैं। और हमारे 51 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में हमारे प्राइमरी हेल्थ और पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें हम मलेरिया का काम करते हैं, हम टीबी में काम करते हैं, हम HIV में काम करते हैं। और जैसे कि और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि हम ह्यूमन कैपिटल के अंदर बहुत सारा इनपुट दे रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन 250 फेलोज ट्रेन हो रहे हैं, रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं जो डिफरेंट स्पेशलिटी में ट्रेन हो रहे हैं। इस वक्त हमारी नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज चल रहा है। आज हमने वाइट कोट सेरेमनी की थी कॉलेज ऑफ फिजिकल रिहेबिलिटेशन, और उसमें फिजिकल रिहेबिलिटेशन की थी। फिर हमारा अलाइड हेल्थ साइंसेज का कॉलेज शुरू हुआ है, और हमारी इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का चार्टर हुआ है। इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी भी 2 साल के अंदर अपनी डिग्री देना शुरू हो जाएगी। तो इट्स नॉट ओनली कि हम सिर्फ जैसे कि सिर्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को डेवलप भी कर रहे हैं। कुछ हमारे पास हैं, कुछ दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और ये बिल्कुल डिफरेंट डॉक्टर्स हैं। और मैं अपने आप को एज ए CEO बहुत खुशतरीन इंसान समझता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, और ये टीम वर्क का हिस्सा है जिसमें नर्सेज भी, डॉक्टर्स भी, पैरामेडिक्स भी एक जज्बे के साथ काम करते हैं। इनका एक सब पे एक विजनरी लोग हैं। आप इनसे पूछें कि ये क्यों कर रहे हैं, सब ये कहेंगे कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर उवैस इकबाल साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उनसे भी बात करते हैं और कंक्लूड करते हैं आकर कि फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहता है ये नेटवर्क सेहत के शोबे में, और इसको किस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। जी उवैस साहब, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू सुनी, और मैं तो बड़ा मुतासिर हो रहा था
कि किस तरह से काम कर रहे हैं, किस जज्बे से कर रहे हैं, और जज्बे के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता, और फिर किस मुनज़्ज़म अंदाज में कर रहे हैं, फिर कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये 32 बिलियन। तो आप कैसे इस पर कमेंट करेंगे, और क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में जितने लोग जानते हैं वहाँ पर कनाडा में, और जो लोग इसके मुस्तकिल डोनर्स हैं या फिर जिनके इल्म में आ रहा है, वो क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं इस पर? बिल्कुल, देखिए असद साहब, आपने आज गुफ्तगू सुनी है और आप जो है वो इम्प्रेस हो गए, राइट। तो इंशाल्लाह अगर आपको कभी पंजाब के जोन में मौका मिले किसी हॉस्पिटल को विजिट करने का तो आप कीजिएगा। तो फिर आप जो है वो जाहिर है वो होता है ना हकुल यकीन, आंखों से देख लिया और यकीन कर लिया, आप आ जाएंगे। ऐनुल यकीन और हकुल यकीन आ जाए, आगे ऐनुल यकीन पे आ जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि बारी साहब ने बात की है अरबों रुपयों की, 32 अरब रुपए का इन्होंने बजट बताया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर बारी साहब थोड़ा सा जो हमारे नाजरीन के लिए ये बता दें कि औसत जो है वो एवरेज कॉस्ट पर पेशेंट क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मुतवस्सित तबके के भी पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, अगर हम 1 से 5 मरीजों की माहाना जिम्मेदारी उठा लें और मुतवातिर उठाते रहें तो इस इदारे को जो है वो बहुत बड़ी सहूलत हासिल हो जाएगी। तो जो आप एक बारी साहब इसको एड्रेस कर दें। और दूसरा जो असद साहब आपने कहा कि लोग क्या राय रखते हैं, वो मैं दोबारा अपना जुमला वही कहूंगा कि आजमाइश शर्त है। जिन्होंने देख लिया, जिन्होंने जाके लोगों को रेकमेंड कर दिया, खुद जाके देख के आए, तो वो तो सोल्ड हो गए। अब वो इंडस के जो है वो लगातार डोनर बन गए। और यही हमारा पर्पज है आज के प्रोग्राम का आपके तवज्जुह से, कि जिन लोगों को नहीं पता उन तक इस स्टोरी को पहुंचाया जाए, और वो अगर खुद जाएं या अपने रिश्तेदारों को भेजें, तो मैं समझता हूँ हम सब की जो है वो आखिरत बेहतर हो सकती है। बिल्कुल सही है, और एक जज्बा चाहिए इसके लिए, आप एक इंसानियत की खिदमत का जज्बा जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर भी, और जो लोग इसके मुस्तकिल डोनर्स हैं तो वो काम नहीं कर सकते लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। डॉक्टर अख्तर मीर साहब, ये एक क्या आपके ज़्यादा जो डोनर्स हैं वो मुस्तकिल नौयत के हैं, या फिर जो ऐसे भी हैं जो कभी कभार करते हैं, या जो है वो जिसने बस एक मरतबा अगर किसी फंड करना है, खैरात देनी है तो वो आ जाता है? तो किस तरह से होता है ये काम? देखिए, हमारे पास वैसे तो ज़्यादातर मुस्तकिल डोनर है, कोई सालाना तौर पे दे रहा होता है और कुछ माहाना तौर पे भी दे रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जब हम फंड रेज करते हैं तो वो हमें एक चंक पैसा भी डोनेट भी करते हैं। वो एक ऐसी कम्बिनेशन है, क्योंकि हमारी टीम मौजूद है जो माहाना देना चाहते हैं, चाहे वो $10 ही हो, $15 हो, $20 हो, ताकि ये नहीं है कि जी आपको देना है तो जी आप $1000 ही दें या $500 दें। तो हमने ये कहा हुआ है कि आप एक $10 से भी शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप दे रहे हैं तो वो भी सहूलत मौजूद है। यकमुश्त देना है वो भी सहूलत मौजूद है। हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, कैंसर के प्रोग्राम्स हैं, कोविड के प्रोग्राम्स हैं, डिलीवरीज के प्रोग्राम्स हैं। इवन हमने कुछ ऐसी तरतीब रखी हुई है जहाँ पे हमने कहा कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए $50 देते हैं तो उससे जो है ना एक बच्चे का ये ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप $100 देते हैं कि एक माँ आती है, अपना बच्चा डिलीवर करा के जा सकती है। इसी तरह अगर $150 देते हैं तो एक बच्चे का फ़र्ज़ कीजिए कैंसर का कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास वो भी पैकेजेस हैं, ताकि लोग अपनी सहूलत के लिहाज से जो उनका दिल चाहता है, जिसमें उनका दिल मानता है और जिसमें वो चाहते हैं कि मैं इसमें शामिल हो सकूँ, तो उस तरह की भी चीज़ें हमने रखी हुई हैं। सही। तो डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप अपने इस नेटवर्क को, अपने काम को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए आपको लोगों का कितना ताउन दरकार है? देखिए, हमारा जो इस वक्त कराची का हॉस्पिटल है 300 बेड का है, उसकी एक्सपेंशन हो रही है, और इंशाल्लाह हमारा जो 1350 बेड पे हमारा ये हॉस्पिटल चला जाएगा। उसके लिए हमारी उसकी एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत है, और लोग अगर चाहें अपने वालिदैन के लिए नाम पे उनके सदक़ा जारिया कर सकते हैं, और वो सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। इसी तरह लाहौर में हमारा 600 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह जून 30 जून के अंदर इंशाल्लाह हम उसमें से 150 बेड ऑपरेशनल कर देंगे। हमारा यही है कि हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर के अंदर, जैसे पेशावर में, क्वेटा के अंदर एक हमारा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हो, और वो फिर सेकेंडरी केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ अटैच हो। एक नई चीज़ जिसको मैं अभी कल हम इंशाल्लाह बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन कर रहे हैं। हम क्वेटा के अंदर हम बच्चों के कैंसर का एक यूनिट शुरू कर रहे हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल के अंदर। हमारा कैंसर के बच्चों का सबसे बड़ा यूनिट है, जिसमें तकरीबन 85 बेड्स का है। तकरीबन 1200 नए केसेस हर साल बच्चों के आते हैं, और बच्चों के कैंसर की अच्छी बात यह है कि ये 70% ये क्यूरेबल होता है। और ये इसमें हमारी सेंट जूड
मेम्फिस में जो सेंट जूड है उसके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। आज ही मुझे डॉक्टर शम्बुल के साथ मैं एक सफ़र में था, उन्होंने बताया कि जी अब हम हम ऐसी एक टेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च जो सेंट जूड के साथ मिल के कर रहे हैं, जो कि लो कॉस्ट जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ताकि ये जो गरीब ममालिक हैं वो उनको ये एक सहूलत मैसर आ जाए, और वो सारा का सारा इंडस हॉस्पिटल के अंदर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे प्राइमरी केयर को हमने पूरे मुल्क में फैलाना है, और उसको क्योंकि हमने जैसे आपने देखा हमें आखिरी जो कुछ महीने पहले हमने एक बोट क्लिनिक शुरू की थी जो कि सदर्न पंजाब के अंदर या राजनपुर के इलाके में, जिस इलाके कच्चे का इलाका है, वहाँ पर लोगों ने जब से पाकिस्तान बना है किसी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी थी। पहली दफ़ा उन्होंने डॉक्टर की शक्ल देखी, तो वो उसको बढ़ाना है। तो बस मकसद ये है कि हर एक को जहाँ पर भी ये एक्सेस नहीं है, हम सबको सेहत की सहूलियात पहुँचाएँ, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह कराएगा। और लोगों के ताउन से जिस तरीके से ताउन मिल रहा है, हम पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में लोगों से, पाकिस्तानियों से कहता हूँ जो एक्सपेक्ट पाकिस्तानी हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, उनको पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है, और उनके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि हम जिस मुल्क ने हमको बनाया उस मुल्क में अब हमारा रीपे करने का वक्त है, और वो लोग करते हैं। और ये इंशाल्लाह जैसे कनाडा में है, यूके में है, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएई में है और यूरोप में है, इंशाल्लाह हम सब पाकिस्तानी इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगियों में हम एक सेहतमंद और खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर अख्तर अमीर साहब, ये अभी एक्सपेंशन की बात हो रही थी, 300 बेड्स का हॉस्पिटल है, उसको 1300 बेड्स पे ले जा रहे हैं। अब इसके लिए पैसे चाहिए। अब ये सिर्फ इसी वक्त इसके लिए पैसे नहीं चाहिए। अब जब 1300 अभी 300 मरीजों का बैक वक्त इलाज हो रहा है, तो फिर 1300 का हो रहा होगा, तो फिर इलाज के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। तो ये 32 बिलियन है, ये बढ़कर शायद डबल हो जाए या डबल से भी ज़्यादा हो जाए। तो आप कैसे प्लान रखते हैं इसकी फंड रेजिंग का? आपको तवक्को है कि इतना जो आप अपने हॉस्पिटल्स को बड़ा कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, इसके फंड्स आप जनरेट कर पाएंगे? देखें, अब तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों ने तो पाकिस्तानी होने का सबूत दे दिया कि 90% तक जो है फंड रेजिंग जो इंडस को ज़रूरत पड़ती है वो माशाल्लाह वो करते हैं। अभी हमारा इम्तहान है कि हम अपना हिस्सा बढ़ाएं। देखिए, पाकिस्तान से हम तो निकल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान हमसे नहीं निकला है। और जो फंड रेजिंग के हम नए नए तरीक़े देख रहे हैं कि किस तरह से, और ख़ास तौर पर हम यहाँ ब्रेन स्टॉर्म करते रहते हैं कि किस तरह हम अपने वो यूथ जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो 30 साल 35 साल से हैं, और उनके बच्चे भी अभी हैं कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, और उनका माइंडसेट ये है कि जी हम यहाँ रहते हैं, यहीं हम चीज़ें कुछ करनी चाहिए। तो हम इस पर भी सोचते हैं कि हम उनको कैसे इंगेज करें, उनको किस तरह से हम इंगेज करें कि वो इंडस के या पाकिस्तान के लिए उतना ही सोच सकें जितना हम सोचते हैं। तो उसके हवाले से कुछ ऐसे हम प्रोग्राम्स को सोचते रहते हैं, जैसे कि यहाँ के यूथ में, कनाडा का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ आइस हॉकी बड़ी मशहूर है, यहाँ की बास्केटबॉल बहुत मशहूर है। तो इस तरह के प्रोग्राम में अगर हम इंगेज हों इनके साथ, हम अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर और अदर सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपने कुछ वीडियो शेयर करें और उनको इंगेज करें, उनके साथ हम एक्टिविटी शेयर करें, तो हम ज़रूर उन तक भी पहुँचेंगे, और बल्कि उनके ज़रिए उनके वालिदैन तक भी पहुँचेंगे जिनका माइंडसेट ये है कि जी अब हम तो यहीं हैं और यहीं के रह सकते हैं। तो हम बहुत सारी एवेन्यूज़ पे हम उसकी कोशिश करें। सेकंड, जो हम और कोशिश कर सकते हैं कि इंडस को हम वो स्किल प्रोवाइड करें, स्किल सेट प्रोवाइड करें। जो हमारे फॉरेन डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि महीनों में या चंद महीनों के बाद जाते हैं और कुछ ना कुछ अपनी खिदमात इंडस को एक रेगुलर इंटरवल पे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इंडस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को हम और सपोर्ट कर सकें, ताकि हम जो हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, जो मुख्तलिफ ममालिक में जो इनके जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है यहाँ का, ये टॉप यूनिवर्सिटी है, वो इंडस के साथ काम कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जितनी होंगी तो उसकी एक अफादियत भी बढ़ेगी और उसकी क्रेडिबिलिटी साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो लोगों के अंदर और शफाफियत और चीज़ों को देखेंगे कि इंडस इन तमाम मराहल से गुजर कर अपने आप को इस लेवल पे लेकर आ गया कि अब ये एक ऐसा इंटरनेशनल इदारा है जिसको ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ऐसे लोग जो नॉन पाकिस्तानी हैं वो भी इसको सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमीद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, उवैस इकबाल साहब प्रोग्राम में शिरकत, बहुत शुक्रिया। बहुत मोटिवेशन मिली है हमें आज की इस गुफ्तगू से और उम्मीद है कि पाकिस्तानी जो है कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।